जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर के बारे में। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सुजलोन एनर्जी, जो कि एक इस समय डेट फ्री कंपनी बन चुकी है। और जो शेयर के अंदर तेजी बनी थी उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि शेयर के अंदर जो 2-3 रुपये से सीधा 80-85 रुपये तक शेयर गया था, देखिए आप उसमें देखिए बिल्कुल फ्लैट फ्लैट फ्लैट। उसके बाद सीधा तेजी 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 कितना पहुंच गया, 83 रुपीज़ तक। कितने का भाव होता था? 4 रुपये। कितने का भाव होता था? 4-5 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े प्लेयर ने खरीदा और उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनी। तो जब ये तेज़ी बनी तो जो अनुमान लोगों ने लगाया कि किस वजह से तेज़ी बनी होगी, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कारण था डेट फ्री। उसके बाद FIDIs की खरीदारी। कंपनी के अंदर जब डेट कम हो गया, कर्ज कम हो गया, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ। साथ में दूसरा इंपॉर्टेंट रोल था किसका? कंपनी के रेवेन्यू बढ़ाने का। ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जिसकी वजह से शेयर के अंदर तेजी बनी। अब बात करें, सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमेशा बनी रहेगी। विंड एनर्जी बनाने वाली जो भी इक्विपमेंट होते हैं कंपनी बनाती है, वो जनरेटर, विंड जनरेटर हो, ठीक है, विंड टरबाइन हो, ये सारी चीज़ें बनाकर कंपनी तैयार करती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ऊपर से 52 वीक लो पे पहुँच चुका है। 83 रुपीज़ से 44 रुपये के आसपास आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 वीक लो 44 रुपये 26 पैसे। तो आज इसने वही लो बना दिया है और लो बनाने के बाद यहाँ पर है। ठीक है, तो बड़ा जोश आता है, एक्साइटमेंट होता है कि खरीद लें क्या कहीं पर भी। मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो भाव था नीचे की साइड में, ये आप भूल क्यों जाते हैं? इन 5 रुपये 6 रुपये के भाव को कभी भूलना नहीं चाहिए आपको। जी, परफॉर्मेंस तो काफ़ी अच्छी हुई ना, उसके हिसाब से शेयर के अंदर तेज़ी बनी। लेकिन एक 10 रुपये का शेयर, एक 5 रुपये का शेयर कितना सही बैठता है, कितना सही बैठता। देखिए यहाँ तक था, यहीं पर पहुँच चुका है। यहाँ से जो ज़बरदस्त ऊपर तेज़ी बनी थी, हो सकता है देखिए यहाँ पर तेज़ी बनी है और इसको 44-45 रुपये के आसपास ही बड़े प्लेयर को अगर बेचना है, उसने ज़बरदस्त यहाँ पर तेज़ी कर दी ताकि आपको ये भाव सस्ता लगने लगे। कंपनी के फंडामेंटल देखना एक अलग बात हो गई है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, लेकिन बड़े प्लेयर की चालाकी भी देखनी ज़रूरी है। यहाँ पर देख लीजिए, कंपनी का मार्केट कैप छोटा मोटा नहीं है। शेयर के प्राइस को अगर देख के आप कहें कि हाँ 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है और ये तो 44 रुपये का ही खरीद लूँ क्या एकदम, मैं बोलता हूँ गिरावट, और गिरावट पे खरीदें। और कभी भी ये घमंड ना करें कि शेयर नहीं गिरेगा। आपको क्या मालूम है कि अगले रिजल्ट्स कैसे आने वाले हैं? तो घमंड किस चीज़ का? घमंड किस चीज़ का? देखिए, अगर आप SIP करना नहीं जानते हैं और एक बार में शेयर खरीदते हैं, तो शायद आप स्टॉक मार्केट से कोई खास पैसा नहीं बनाएंगे। ये एक हैबिट होती है। ज़्यादा शेयर खरीदने की भी हैबिट है और कम शेयर खरीदने की हैबिट होती है। तो अगर दोनों हैबिट में से जो ज़्यादा शेयर खरीदने वाले लोग कौन होते हैं, कितना परसेंट होगा उनका? जानते हैं कितना परसेंट? 90%। और जो टुकड़ों टुकड़ों में खरीदने वाले हैं, SIP करते हैं, उनका 10% है। और यही मार्केट को जीत कर लेके जाते हैं। इन्हें समय लगता है क्योंकि ये हर गिरावट में खुशी खुशी मनाते हैं। इनको कोई डर नहीं है। अपना जॉब जहाँ पर कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी कंपनी देखेंगे, ढूंढेंगे, उसके बाद उसके अंदर SIP करेंगे। अभी अच्छी है क्या नहीं है, वो डिसाइड होगा जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए देख लेते। दोस्तों, किसी शेयर के बारे में जानकारी, इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि खरीदिए। ये आपको स्वतंत्रता है आपके लिए कि आप अपने से डिसीजन लें। हाँ, पढ़ें, नॉलेज ग्रैब करें, ठीक है, नॉलेज लें, लेकिन ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप बस आ गए, कोई शेयर देख लिया खरीद लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर एक साल पहले 2,975 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 3,700 करोड़, उसके बाद 3,100 करोड़, उसके बाद 3,800 करोड़। अभी अगर देखते हैं तो 4,200 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है। बढ़िया, शानदार है। चलिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, 738 करोड़ का, जो कि पहले 721 था, उससे पहले 599 करोड़, उससे पहले 693 करोड़, उससे पहले 500 करोड़। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि अब जब रिजल्ट्स बढ़िया आए हैं, इतना शानदार ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इतनी बढ़िया सेल्स हुई, इतना बढ़िया रेवेन्यू है, ये शेयर गिर क्यों गया है? देखिए, सब कुछ बढ़िया है, पहले से ही मार्केट को बढ़िया था। जो ऊपर का रेवेन्यू आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा, वो पहले से ही शेयर के अंदर एडजस्ट हो चुका है। मतलब पहले ही उसके अंदर इतनी बड़ी तेजी बन चुकी है। तो फिर अच्छा हो, ठीक है, और भी ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन शेयर तो गिरता चला जाएगा। ये बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते इन सारी चीज़ों को।
तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्योंकि बढ़िया है, बाद में हम बहुत सारे एडजस्टमेंट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 567 करोड़, उससे पहले कितना था 562 करोड़ का, उससे पहले देखेंगे 459 करोड़, उससे पहले 551 करोड़, उससे पहले 391 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आप कहेंगे कि पिछले क्वार्टर में तो इतना दमदार प्रॉफिट देखने को मिला है। देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतना है तो फिर ये इतना क्यों हो गया, इसमें रिटर्न हुआ है टैक्स, इसकी वजह से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, जहाँ पर भी रिटर्न हुआ है वो बढ़िया आ गया, लेकिन परफॉर्मेंस इस वाले क्वार्टर की बढ़िया है। समझ में आता है जी, इसको देख के कहीं बेच तो नहीं देंगे। देखिए होता है, जो सारी चीज़ें आप नहीं पढ़ोगे तो फिर 1280 करोड़ को लोग देखेंगे और सीधा कहेंगे कि हाँ ये तो आधा हो गया, चलिए हम तो बेच देते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं FIDS की एक्टिविटीज़ के अंदर क्या देखने को मिली है। तो हम देखेंगे सबसे पहले FIDS के अंदर क्या हो रहा है। तो DIs ने माल बेचना शुरू कर दिया है। यहाँ पे देखिए 10% की हिस्सेदारी थी, 10.14 की रही, उसके बाद 9.23% की। देख लीजिए प्रेशर क्यों बनता है। FIs कितना होता था सबसे पहले हम देखेंगे, पहले थोड़ा चले जाते हैं, 23%, उसके बाद कितना हुआ 22.70, अभी फिर थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर प्रमोटर देखते हैं तो 11.75%। जब शेयर ऊपर भाग जाता है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी, क्योंकि बेचेगा बड़ा प्लेयर। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं। चलिए गिरावट आपके काम की होती है दोस्तों, चारों तरफ AI ही हो रहा है। एंथ्रोपिक की बात करें तो इन्फोसिस के साथ बड़ी डील हुई है। तो जहाँ पर भी AI की बात आ जाती है वहाँ पर शेयर के अंदर तेज़ी देखने को मिल जाती है। अब इस कंपनी की अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो एक डर यहाँ पर खतरा हो चुका है इन कंपनियों को कि कहीं हमारा जो अभी काम चल रहा है वो कहीं चला तो नहीं जाएगा। ये देखिए AI को लेके ये प्रेडिक्शन लंबे समय का है, एकदम से सारी चीज़ों को ना मान लें। अगर देखिए ऐसा कोई खतरा आएगा जहाँ पर बिल्कुल सबकी जॉब चली जाएगी तो AI को बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं किया जाएगा कि बस सारा पैसा किसी एक इंसान के पास ही जाएगा। ऐसा कहीं पर जाएगा तो उसको देखना पड़ेगा उस सारी चीज़ों को, ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इस बढ़ते हुए ज़माने में टेक्नोलॉजी में अगर हमने अपने आप को आगे नहीं बढ़ाया तो फिर हम नीचे रह जाएंगे। आगे बढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन किन किन सेगमेंट के अंदर बढ़ाना है, किस लेवल का बढ़ाना है वो समझना ज़रूरी है। जिस तरीके से पहले गांव के अंदर ट्रैक्टर नहीं होते थे, ठीक है, बैलगाड़ी चलती थी, लेकिन अब ट्रैक्टर आ चुके हैं और दूसरी चीज़ें हो चुकी हैं, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अगर लेकिन आपने अब वहाँ पर अपने आप को अपडेट नहीं किया, आप उस चीज़ में नहीं गए तो बड़ी दिक्कत परेशानी हो जाएगी। उस तरीके से जॉब भी जाती हैं, जॉब क्रिएट भी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब देखिए नई नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं तो उसमें जॉब भी क्रिएशन देखने को मिल रहा है, ये भी आपको समझना ज़रूरी है। और आप देखिए अगर इंडिया के अंदर ही हमारे देश की कंपनियां कारोबार करती हैं तो वो एक अलग बात हो गई है, लेकिन अब तो ग्लोबली हमारा माल सप्लाई हो रहा है तो हमें उसी हिसाब से अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। विप्रो ग्लोबली कंपनी काम करती है तो इतनी जल्दी डरने और घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, पहले भी रिसेशन की बात करके IT कंपनीज को गिराया गया, ये 270 रुपये से भी यहाँ पर गिरा हुआ है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी ही है, क्योंकि एक मजबूत शेयर आपको गिरा हुआ मिले तो इससे बढ़िया क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों अगला शेयर होगा रिलायंस इंडस्ट्री, लेकिन ये 52 वीक लो पर नहीं है, ये जस्ट मैं एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। इस शेयर के अंदर कॉल पुट के अंदर काम होता रहता है, नॉर्मली शेयर के अंदर भी कॉल पुट का होता है, और निफ्टी 50 के अंदर जो काम करते हैं वो भी मूवमेंट ऊपर नीचे होता है। देखिए आज बड़े प्लेयर ने कॉल से पैसा कमाया, मैं आपको क्या दिखाता हूँ, तो आज देखिए इस शेयर के अंदर तेजी है, तो निफ्टी 50 अच्छी खासी 190 पॉइंट की तेजी दिखाएगा तो इसके अंदर भी तेजी बन जाएगी। लो देखिए इसका 1406 रुपये, और हाई कितना हमारा 1427, यानी कि जिसको कुछ नहीं समझ में आता है तो वो ऐसी कंपनी के अंदर काम कर सकता है। क्यों इधर उधर दिमाग लगाना, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट गिरेगा बढ़ेगा, मेरा शेयर बर्बाद, ऐसा हो गया वैसा हो गया, भाई क्यों इतना ज़्यादा दिमाग लगाना। अच्छी कंपनियां गिरावट पर खरीदो, काम खत्म, पैसा थोड़ा बनेगा बनता रहेगा। बहुत सारे लोग खुश हैं कि हमारा पैसा आता रहना चाहिए, उनको ये नहीं कि जस्ट डबल करना है या इतना पैसा करना है, बस उनका एक लेवल के अकॉर्डिंग पैसा बनता चला जाए। जैसे कि इस गिरावट से देखें, यहाँ पर हम देखें तो देखिए अच्छी खासी नीचे की साइड से तेजी बनी तो बढ़िया पैसा बन जाता है। ठीक है, चाहो तो इस शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हैं।
दोस्तों अगला शेयर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसका भी देखिए चार्ट पैटर्न वैसा ही है जैसा निफ्टी 50 का है। लो देखेंगे आज का 415, हाई कितना मारा 423। तो आने वाले टाइम में हो सकता हो और ऊपर की साइड में चला जाए, कारोबार 450 रुपये से ऊपर करे, 470 या 500 रुपये से ऊपर करे, तब वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिलेगी। लेकिन इन शेयर्स के अंदर मूवमेंट होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं बैठना, आपको भी डबल ट्रिपल करना नहीं, लेकर आपको निकलना पड़ेगा। 2% 3% जो भी बनता है वो लेकर आपको निकलना पड़ेगा। और इस हिसाब से आपको बेचना है कि ब्रोकरेज भी उसमें से निकल जाए और आपका पैसा ही बन जाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला शेयर है नेटवेब टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। जब से कंपनी के अंदर सुपर कंप्यूटर बनाने, एआई सुपर कंप्यूटर बनाने की बात आई है, तब से देखिए शेयर के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बड़ी गिरावट थी इसके अंदर, सीधा खड़ा हो गया शेयर। देखिए यहाँ पर कितना 3067 रुपये से सीधा 3600 रुपये तक पहुँच चुका है। मजबूत शेयर है, इस पर भी आप चाहो तो फोकस कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर होगा आईटीसी, गुटखा पान मसाला, बड़ा पैसा यहाँ पर कमाती है कंपनी। ठीक है, देखिए इन कंपनी पर कोई खास असर पड़ता नहीं है इन सारी चीज़ों को लेके, इनके पास ऑल्टरनेट बहुत कुछ होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर मिल रही है। हाई कितना था 444 रुपये का, अब 300 रुपये के आसपास आपको 327 रुपये के आसपास मिल रहा है। एसआईपी करें, देखिए जब भी कभी तेज़ी बनेगी सडन तेज़ी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। मजबूत शेयर है, हाँ इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, जितना ज़्यादा गिरेगा उतना आपका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।